तो आप 3 बच्चों का नहीं है रिजल्ट, किसका किसका नहीं है? शुभ, सब मेरा। शुभ, विनीता और माधवी है ना, आप तीनों क्लास के बाद सबमिट करें, बाकी को तो है, टोटल 9 बच्चे हैं। ठीक, सर सिर्फ मैथ्स का सबमिट करना है कि सारे सब्जेक्ट्स का? सब करोगे ना एक साथ, सब करोगे। हाँ, तो 6th हो गया, 7th हो गया, ये 3rd था, 4th हो गया, 5th हो गया क्या? 5th बने? यस सर। 5th सबसे बन गया? नो सर, 5th नहीं बना। 5th बताना है। यस सर। बाकी बच्चे जिससे 4th नहीं बना, 4th भी पूछ सकता है ना। अच्छा, ये 9th के पैकेज का क्वेश्चन है, 9th के पैकेज में है, लेकिन हमने आइडेंटिटी पढ़ा है ना, क्यूब वाला आइडेंटिटी भी मैंने पढ़ा है। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है बताइए? क्या होता है ए प्लस बी होल क्यूब? पढ़े ना ए प्लस बी होल क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है कि नहीं है? बस यार आइडेंटिटी हमको लगाना है, ए क्यूब प्लस, बस आइडेंटिटी लगाना है, इसलिए मैं बोला बार बार आइडेंटिटी लिखिए बार बार। तो यहाँ पर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे, x यहाँ पर दिख रहा है ना एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब लाने के लिए हमको पता है कि हम होल क्यूब करना पड़ेगा, लेकिन 2 को इधर ले जाएंगे तो इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ क्यूब रूट बचा, होल क्यूब कर दो बोथ साइड। होल क्यूब करेंगे तो x प्लस 2 का होल क्यूब होगा, क्योंकि ये बाइनोमियल 2 टर्म का क्यूब होगा, तो डायरेक्ट हम ए क्यूब बी क्यूब नहीं लिखते, पूरा आइडेंटिटी लगेगा। ठीक है, आइडेंटिटी लगाना है बस, ए क्यूब दैट इज एक्स क्यूब, बी क्यूब दैट इज 2 क्यूब। ठीक है, 3ab तो 3 इंटू एक्स इंटू 2, उसके बाद ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस 2। ठीक है, हो गया ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी, और यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, क्यूब रूट का क्यूब 2 आ गया, तो हो गया एक्स क्यूब प्लस 8, यहाँ पे 6x एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर देखो एक भी कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, हमको वैल्यू किसकी पूछा है? एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x की वैल्यू बताना, तो हम ये 8 को इस तरफ ट्रांसपोज कर सकते हैं, 8 नीचे हमको ना, तो बच गया एक्स क्यूब, 6x इंटू एक्स कितना हो गया? 6x स्क्वायर, 6x इंटू 2 कितना हो गया? 12x, 8 उधर ट्रांसपोज हो गया, तो कितना आ गया? ऐसे क्वेश्चन तो आपको मैं 7th में ही करा दिया था, सोनवीर याद है आपको? कुछ कुछ क्वेश्चन तो -6 आंसर, बस क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है। सर क्यूब वाला याद नहीं था इसलिए नहीं हो। चलिए ठीक है, आज क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आता है, देखा जाए तो ये क्यूब रूट क्यूब वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, बट ये कि नंबर्स में भी आ जाता है, ये नंबर्स में भी आ जाता है ना, ये नंबर चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, फैक्टराइजेशन चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, एंड क्यूब रूट में भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। कोऑर्डिनेटर मैंने हटा दिया था सिलेबस में से ना, बता दिया था कोऑर्डिनेटर नहीं आएगा, तो कोऑर्डिनेटर में क्वेश्चन नहीं डाला ना, उसके जगह स्क्वायर्स के क्वेश्चन डाला था। और बताओ, और कौन सा नहीं बना? सिक्स बन गया होगा सबका, मल्टीप्लिकेटिव में तो पता ही होगा ना। बन गया और 7 भी बन गया। 7 बार वाला क्वेश्चन किए थे, 8 सर 9th वाला नहीं बना और 10th नहीं बना। 8 सबसे बन गया, मॉड हटा के माइनस प्लस लगाते हैं ना, तो 8 बन गया होगा। 9th नहीं बना सर 9th 11th वाले में डाउट। 11th में? यस सर, मुझे भी 11th में डाउट है। ठीक है, 9th 10th बन गया? नो सर, मुझसे नहीं बना 9th और 10th। दोनों नहीं बना 9th और 10th?
Yes, ये तो sir. फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया ना, मतलब रैशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शन आता है। इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 3/14 ऑफ अ सर्टेन नंबर, बाय मिस्टेक ही फाउंड 3/4 ऑफ इट। ठीक है, his answer was 150 more than the correct answer than the number given to him is। तो नंबर जो गिवन है उसके बारे में पूछा, तो उसको x मान लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, जो पूछा है रिक्वायर्ड है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट, x। ऐसा, ठीक है ना। उसको क्या बोला था, 3/14 फाइंड करना था। तो 3/14 ऑफ x मतलब 3/14 इंटू एक्स, है ना, ये फाइंड करना था ना। क्वेश्चन ये बोला है। Yes, sir. By mistake he found 3/4 of it. His answer was 150 more, मतलब 3/4 of x is 150 more than 3/14 of x बोल रहा है ना, यही बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3/4 of x is 150 more। ठीक है, देन ठीक है ये, तो 3/4 of x मतलब क्या हो गया, 3/4 इंटू एक्स। तो ये ज्यादा है, मतलब इसमें माइनस करके इसके इक्वल कर सकते हैं, या इसमें प्लस करेंगे। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरफ 150 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। Yes, sir. बस अब एक्स वाले को एक तरफ ले जाते हैं, एक्स सॉल्व करने के लिए पता है। ठीक है, एलसीएम क्या लेंगे हम, 28 7 21 2 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे। एक्स कितना आना चाहिए, 280 है ना, ये आता है सॉल्व करना। तो 280 आंसर है, रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट, 280। ठीक है, क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. लिखना है, चाहे क्यूब वाला लिख लीजिए, क्यूब वाला लिखना है कि भेज दो ग्रुप में। लिखोगे क्यूब वाला क्या, Yes, sir. क्यूब वाला भेज दीजिए। ठीक है, नहीं अभी वाला भी भेजना है। तो बन गया लग रहा है सब बच्चों से, कोई और नहीं पूछ रहा है। बाकी बच्चों से बना था ये, Yes, sir. ये बन गया था। वेरी गुड। यस, ये वाला बन गया था मुझसे। तो बी का आंसर ना 280। अब 10 के our father tell his son, I was of your age when you were born। I was of your age when you were born। नहीं, I was of your present age। His father is 36 now, how old was the son 5 years back। तो फादर क्या बोल रहा है, तो जब सन बॉर्न हुआ था, मतलब सन की एज जब 0 थी, तब फादर की एज क्या थी, अभी जो सन की एज है। तो यहाँ पे मान लेते हैं सन की प्रेजेंट एज एक्स और फादर की प्रेजेंट एज वाई मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। Yes. तो आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज मतलब फादर वॉज एक्स व्हेन सन इज 0। ठीक है ना, व्हेन सन इज 0 फादर इज प्रेजेंट एज ऑफ सन, मतलब फादर की एज क्या थी, एक्स थी। ठीक है ना, तो फादर की एज वाई कितनी ईयर्स बाद हो रही है, आफ्टर वाई माइनस एक्स ईयर्स, है ना। तो आफ्टर वाई माइनस एक्स ईयर्स क्या आ जाएगा, ठीक
ठीक है, और क्या गिवन है? इफ द फादर इज 36 नाउ, ये y इक्वल टू गिवन है 36। कैसे किए थे आप लोग, कैसे किए थे? प्रेजेंट एज फादर की 36 हो गई, सन की 36 माइनस एक्स हो गई। एक्स कैसे निकालेंगे, आपको आइडिया? कैसे निकाला आप लोगों ने, बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? किस किस से बन गया है क्वेश्चन? सर बन गया था मुझसे। बताइए कैसे। सर इसमें वो फादर की एज प्रेजेंट थी 36, तो उसका हाफ करने पे आएगा 18, यानी कि जब चाइल्ड बॉर्न हुआ था तो फादर की एज थी 18। कहाँ लिखा है हाफ वर्ड, कहाँ लिखा है? मुझे तो नहीं मिल रहा। सर हाफ उसमें नहीं है, पर वो जब मैंने ट्राई किया था तब आया था। नहीं ऐसा नहीं है, इसमें गलत लॉजिक हो गया ना, लॉजिक गलत लगा रहे। सर एक बार आप इसका और कोई करेक्ट बता। आंसर दिखाएंगे क्या था? मतलब नहीं, मुझे आंसर से तो कभी मतलब है ही नहीं। पहले से ही होना चाहिए, करते हैं सॉल्व करेंगे तो पहले हम देखेंगे हमारा लॉजिक सही है कि नहीं। और किसका बना था? बाकी बच्चे, सुबह आपका बन गया था बोल रहे, सभी बोल रहे बन गया था। तो कौन सा क्वेश्चन? 10th। तो मैंने सबमिट कर दिया।
कुछ मिसिंग लग रहा है क्या इस क्वेश्चन में? मुझे तो सर किसी से बनाए तो बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। नो सर, सर मैंने भेज दिया, मतलब सबमिट कर दिया। ठीक है, फिर अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? 11th वाला बताना है ना, 11th नहीं बन रहा था। यस सर। Yes, sir. यस सर। क्या? ठीक है, 11th वाला कैसे बनेगा बताओ। यहाँ पर भी रूल ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है, पावर m इंटू एन हो जाए। रूल ऑफ Yes. एक्सपोनेंट लगाइए। किसी से बना ये क्वेश्चन? बताऊं कि बना लोगे? सर बता दीजिए। बता दीजिए। क्या है? क्यूब रूट 4 टू द पावर 2x प्लस 1/2 है ना। अच्छा, सबसे पहले बताओ क्यूब रूट 4 को मैं क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 1/3 लिखते हैं। ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं 1/2, क्यूब रूट को हम लिखते हैं पावर 1/3, पता है ना ये। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 32 को भी 2 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 32 को भी 2 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 4 को भी 2 के पावर में एक्सप्रेस करेंगे। ये ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 2/3। तो क्यूब रूट 4 को हम लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 2/3 हो गया। अब 2 की पावर क्या है? 2x प्लस 1/2 ये है। और यहाँ पे 1/32 मतलब 1/2 की पावर 5। क्लियर है? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पावर m इंटू एन, तो 2 की पावर 2/3। किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलना है ना। क्लियर है ये? इन 2 की पावर -5 हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? इक्वेट कर सकते हैं। बेस सेम होता है तो पावर भी इक्वल होते हैं। बेस तभी सेम होता है जब पावर इक्वल होते हैं। तो बेस सेम है तो मतलब नंबर तभी सेम होगा अगर बेस सेम है तो उनकी पावर भी इक्वल होनी चाहिए। तो 2/3 2x प्लस हाफ विल बी इक्वल टू -5। इसको सॉल्व करो। चलो, क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है कि ऐसा होता है ना। किसी को कोई यस डाउट कि मैम। ऐसा क्यों होता है? नो किसी सर। को कोई दिक्कत? 2/3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x/3 है ना। 2/3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 1/3 है ना। 2 2 लिख देते चलो। ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, सबको आता है। तो 1/3 ट्रांसपोज हो जाएगा, 5 - 1/3। इट विल बिकम, एल्शियम लेंगे इसका, है ना, 16/3। ठीक है। तो 3 इधर जाएगा, 4 नीचे जाएगा। एक्स चाहिए तो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो नीचे वो ऊपर जाता है ना। तो जो नीचे है वो ऊपर आ गया और जो ऊपर है वो नीचे आ गया। 3 3 कैंसिल, 4 4 जा 16। तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगा। क्लियर है सबको? समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir.
इस टाइप के क्वेश्चन बना लोगे आप? यस सर, बन जाएगा। यस सर। एक्सपोनेंट की प्रैक्टिस नहीं किए थे ना हम लोग। एक्सपोनेंट एक अलग से चैप्टर है, उसकी प्रैक्टिस तो किए नहीं थे। क्वेश्चन कभी भी किसी भी चैप्टर, मतलब हर टेस्ट में लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक्सपोनेंट के आएंगे आपको, है ना। चाहे कोई भी टेस्ट है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक्सपोनेंट के आते ही हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। और क्या डाउट है? ट्वेल्थ तो बन गया होगा। यस सर, 12 बन गया। यस सर। 13 किसी को भी अगर डाउट है, ऐसा लग रहा है तो पूछ सकते हो। 12 नहीं भी बना है तो पूछ सकते हो। 13 बना है? सर मुझसे 14th नहीं बना। 13 सर मुझसे भी 13 में 14 थोड़ा कंफ्यूजन है। किसमें कंफ्यूजन है बोल रहे हो? 13 14 सर 13। 13 में एक आइडेंटिटी लिखवाया था ना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, याद है? वो लग सकती है शायद, वही लग रही है ना। थर्टीन है ना। चलो इसमें यहाँ से हटा लेते हैं। सबसे पहले कभी भी 3 नंबर ऐसे इक्वल दिए, 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 6c ऐसा दिया ना, तो इसको k मान लेना है सबसे पहले। एक वेरिएबल में ले लेंगे, है ना। ओके एक सर। वेरिएबल में तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/3। क्लियर है सबको? 3a इक्वल टू k लिखेंगे पहले, तो फिर लिखेंगे 4b इक्वल टू k। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/4। एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/6। ये क्लियर है? यस ठीक सर। है ना। a की यस सर। वैल्यू k/3, b की वैल्यू k/4, 6 की वैल्यू k/6, ठीक है। c की वैल्यू तो यहाँ पे k निकाल सकते हैं, k की वैल्यू आ जाएगी बिना फॉर्मूले के। अगर हमको बनाना है तो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले a की वैल्यू रख दी k/3, b की वैल्यू क्या रख दी, k/4, एंड c की वैल्यू क्या रख दी, k/6, ठीक है। एलसीएम आ गया 12, तो 3 4 जा 12, 4k, 4 3 जा 12, 3k, 6 2 जा 12, 2k। ये आता है सबको एलसीएम लेके सॉल्व करना ना। यस यहाँ पे सर। 27√29, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 43789k। 9k डिवाइडेड बाई 12, ठीक है ना। 9k डिवाइडेड बाई 12 विल बी इक्वल टू 27। अब फिर से वही k हमको चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 यहाँ आ जाएगा और 9 नहीं जाएगा। क्लियर है ना। जो इंटू में है वो डिवाइड में आता है, जो डिवाइड में है वो इंटू में जाता है, ठीक है। जो प्लस में है वो माइनस में आता है। तो ये इंटू और डिवाइड में है, तो ऊपर वाला नीचे आता है और नीचे वाला 12 ऊपर गया, ठीक है। तो 12 3 जा 36, के की वैल्यू क्या गई, 36/29। क्लियर है के की वैल्यू। यस सर। अब a√a² b² c² की वैल्यू निकालना है, तो उसको भी k के फॉर्म में रख दो, फिर k की वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। तो a की वैल्यू है k/3 स्क्वायर हो गया, b की वैल्यू है k/4 स्क्वायर हो गया, क्लियर है। c की वैल्यू है k/6 स्क्वायर हो गया। देखो मैं टेस्ट में हमेशा एकदम अलग टाइप के क्वेश्चन दूंगा। क्लास में हम भले बहुत सारे ही क्वेश्चन क्यों ना किए हो, लेकिन जो क्वेश्चन हमने नहीं किया वही टेस्ट में दूंगा, चाहे आप खुद से ट्राई करो। चलो नहीं बनता तो हम बताएंगे, वो भी एक टाइप के क्वेश्चन फिर हो गया, है ना। फिर बाद में इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हमेशा में जिससे आप कभी भी जेई में भी नए टाइप के क्वेश्चन आप पाएंगे, तो हमको क्या करना है कि तुरंत अटेम्प्ट करना आना चाहिए, तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए, हमको रटना नहीं है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इट विल बिकम k²/9 प्लस k²/16 प्लस k²/6, ठीक है। आप ऐड भी कर सकते, 36 ऐड भी कर सकते हो, कॉमन भी ले सकते, k² को कॉमन लेना आता है ना। चलो ऐड ही कर लेते हैं, एक ही मतलब है, ऐड करो या कॉमन लो। कॉमन ले लेंगे तो 1/9 1/16 ऐसा बचेगा, पता
अच्छा, एलसीएम क्या आ रहा है 9, 16 एंड 36 का बताओ। इसमें 9 एंड इसमें 9 एंड 4 है ना, तो 9 तो है, तो यहाँ से देखना पड़ेगा, इंटू 4 और लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ। 154 आएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता है ना। तो यहाँ पर 9 से जब डिवाइड होगा तो 16k², 16 से जब डिवाइड होगा तो 9k², 36 से जब डिवाइड होगा तो 4k²। ठीक है, हाँ क्या, 9 के स्क्वायर के बाजू में माइनस दिए। माइनस नहीं बेटा, प्लस है, प्लस, माइनस नहीं, यहाँ पर सब प्लस है। वैल्यू किसकी निकालने बोला, √a² प्लस b² प्लस c² है ना। तो हम क्या करें, a के प्लेस पे k/3 रखें, b के प्लेस पे k/4 रखें एंड c के प्लेस पे k/6 रखें, लेकिन प्लस सब अपनी जगह पे है। ठीक है सक्षम। Yes. 154, ये 29k² आ रहा है। अच्छा, इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो छोड़ देते हैं, लेकिन 29 तो क्या है, या 154 का ये फैक्टराइजेशन है ना, 9 मतलब 3² एंड 4², चाहो तो 154 इज 154 किसका स्क्वायर रूट है, नहीं यार। सर ये एलसीएम 144 आ रहा है। हाँ सॉरी, मैंने गलत लिखा है, 144 है ना, वही तो बोल रहा हूँ, ये तो स्क्वायर 144। सर तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ ये आ रहा है ना, 3 एंड 4 12 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, अब हो जाएगा, अब तो बहुत इजी है। क्या आएगा आंसर, बताओगे आप लोग कि करूँ मैं, बताओगे सॉल्व करके क्या आएगा आंसर। अब के की वैल्यू रखना है बस, के की वैल्यू अंदर रखोगे तब भी आंसर आ जाएगा, बाहर रखोगे तब भी आ जाएगा। कैसे रखना चाहोगे, अंदर की बाहर, रूट के बाहर निकालोगे के को फिर रखोगे, तो k² का रूट क्या आ जाएगा, k² का रूट क्या आ जाएगा k, एंड 144 का रूट क्या आ जाएगा 12। ठीक है, और √29, ये वैल्यू आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है जो पूछा है। अब k का वैल्यू रख देंगे, k का वैल्यू 36 इंटू √29 है, अब पहले से √29 है डिवाइड बाई 12 है, 12 3 जा तो 3 इंटू 29 है ना, √29 इंटू √29 कितना जाएगा 29, तो कितना आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो Yes, sir. 87 है ऑप्शन, है ना। क्लियर है अभी ये कैसे बना, क्लियर है क्वेश्चन। तो कभी भी 3 नंबर इक्वल दिखेंगे तो के लेके बनाना है, बस ये याद रखना है। कैसे बनाना है, के लेके। ठीक है, यस सर। समझ में आया, लिखना चाहोगे अभी कि भेज दूं। सर ये सेंड कर दीजिए। तो आप लोग ना, सबसे बेस्ट तरीका है, आप लोगों को मतलब थोड़ा आधा घंटा और देना पड़ेगा। ये सब तो ग्रुप में है, आप लोग इसको ना देखें। जो जो क्वेश्चन अभी हम क्लास में कर रहे हैं ना, 4-5 क्वेश्चन कर लिए, वो क्वेश्चन घर जाके खुद से सॉल्व करें अपने कॉपी में, है ना, बिना देखे। ओके बन गया सर। तो अच्छी बात, नहीं बना तो मतलब सॉल्यूशन आपको याद है, समझ में आया, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर आप देख सकते हैं ना, फिर नोट कर सकते हैं। और एक बार खुद से कोशिश करेंगे फिर नोट करेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा या माइंड में बैठेगा। ठीक है ना, क्लियर है सबको। यस सर। अच्छा, ऐसे ही करे तो बैठ। Yes, sir. अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन जो नहीं बना, अभी कौन सा कर रहे थे, नंबर 13 था ना, 14th भी बताना है ना। यस सर। अच्छा, स्क्वायर रूट और रैशनलाइजेशन हम पढ़े, स्क्वायर रूट पढ़े थे, रैशनलाइजेशन पढ़े नहीं एक्चुअली, है ना, रैशनलाइजेशन नहीं पढ़ाया था ना। नो सर। लेकिन उसका वीडियो मैंने दिया था, वीडियो दिया था एक, है ना, बट वीडियो आप लोगों ने
मतलब ऐसा एक्स्ट्रा में दिया था कि आप लोग देख लो करके, 9th वाला क्लास का एक वीडियो दिया था। चलो ठीक है, इसको हम आउट ऑफ सिलेबस भी बोल सकते हैं, एक आध क्वेश्चन हम 9th का भी देते हैं। तो रैशनलाइजेशन आता है आप लोगों को? नहीं भी sir. आता तो इसमें जरूरत नहीं है ना रैशनलाइजेशन की, आप इतना तो करे होगे। x इजिकल टू क्या है, 7 - 4√3, ये दिख रहा है। तो इतना तो आप लिख ही सकते हो कि 1/x क्या होगा, 1/7 - 4√3 होगा, इतना तो लिख ही सकते हैं ना। Yes sir. उसके एलसीएम लेके ऐड करना है, तो उतना वही कर दो, उससे भी बनेगा ही बनेगा। रैशनलाइजेशन से थोड़ा इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसे भी करोगे तो आंसर तो आएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 - 4√3। ठीक है, अब क्रॉस मतलब अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, पता है ना आप लोगों को। ऐसे ही सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। करो, तो 7 - 4√3 स्क्वायर आ जाएगा, +1 आ जाएगा। नहीं फिर भी रैशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा ना, फाइनल आंसर के लिए तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे 7 - 4√3, इससे अच्छा रैशनलाइज ही कर दो। चलो ठीक। अच्छा देखो, कभी भी डिनोमिनेटर में हम ये नंबर नहीं रखते रूट वाला, तो उसको रैशनलाइज करते हैं। a + b के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, a - b होता है। ठीक है, तो 7 + 4√3 के लिए 7 - 4√3 के लिए क्या देंगे, 7 + 4√3 ऊपर नीचे देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया 7 - 4√3 प्लस ऊपर आ गया 7 + 4√3। अब नीचे फॉर्मूला पता है, a + b इंटू a - b लगेगा, तो a² - b²। ठीक है, तो 7² होता है 49, एंड 4√3 का स्क्वायर मतलब 4² हो गया 16, एंड √3² हो गया 3, तो 48 आ जाएगा। क्लियर है, आता है निकालना। तो नीचे हो गया 49 - 48। तो एक 1 हो गया नीचे, तो फाइनली क्या हो गया, 7 - 4√3 प्लस 7 + 4√3। तो 4√3 से कैंसिल हो गया, 7 + रैशनलाइजेशन हो गया, इतना इजी हो गया। ठीक है, क्लियर है, यस समझ सर। में आया Yes. सबको। इसमें और क्वेश्चंस बाद में करेंगे, लेकिन एक बार के लिए हुआ क्या वो तो समझ में आया ना, मतलब एकदम ऐसा नहीं है एकदम दिमाग से बाहर जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, a - b a + b का फॉर्मूला लगाने के लिए, है ना। ठीक है, और क्या डाउट है। फिफ्टींथ भी बताना है कि हो गया। सर Sir, 15th बन गया। हाँ, सर 15th बन गया। सर बन गया। 15th बन 16th, गया। 16th सर 16th में रैशनलाइजेशन करना है। हम्म, या बिना रैशनलाइजेशन के भी बन जाएगा क्या, द वैल्यू ऑफ दिस। डायरेक्ट वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो।
जैसे आप लोगों को ठीक है, ये क्वेश्चन हमको करना है। डायरेक्ट ए प्लस बी में निकाल सकते हैं ना, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए प्लस बी क्या है, √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1, ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो √5 ये आता है ना, एलसीएम लेके सॉल्व करना। और यहाँ पे ठीक है, यस सर। यस सर। तो फॉर्मूला लगाने ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, दैट इज ए स्क्वायर 5 बी स्क्वायर 1 2ab, तो 2√5। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर 5 बी स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो माइनस 2√5। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे हो जाएगा, तो √5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 6 प्लस 6 12, और नीचे हो जाएगा 5 माइनस 1 4, 3 आ गया। क्या 3 आया, ए प्लस बी की वैल्यू 3 आई। ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा ए इंटू बी भी निकाल सकते हैं, है ना, यहाँ पर काम आएगा। तो ए इंटू बी पहले निकाल लो, तो ए इंटू बी विल बी इक्वल टू √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 इंटू √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। क्लियर है, तो इजी है। तो ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो 1 आ जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो ए प्लस बी गिवन है, ए इंटू बी गिवन है, तो इजिली ये निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 3 आ गया, है ना। तो यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग से निकाला जा सकता है 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 1 है और ए बी भी 1 है। अच्छा, नीचे तो 0 हो जाएगा इसमें, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, इसका स्क्वायर हुआ ना, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। ठीक है, सॉरी, ए Yes, प्लस बी इक्वल टू 3 है ना, तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तब ये नीचे आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, तो 9 माइनस 2 7। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 7 आ गया, ए बी 1 आ गया। फाइंड क्या करने बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करने बोला है। ठीक है, तो मैथ्स में कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, बस आपको लॉजिकली करते जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो 8/6 मतलब 4/3। समझ में आया क्या, yes, sir. नोट करना है। हाँ, तो हो गया नोट। हो गया सबका। यस सर। चलो, और कुछ डाउट है तो बताइए, टेस्ट में और कुछ डाउट है। सेवनटीन्थ तो बन गया होगा, यस सर, बन गया। 18th 19th
यस सर। 20 20 यस 20 बन गया और कुछ डाउट? सर। 20 मेरा आंसर था, लेकिन मैंने ओएमआर में गलती से दूसरा ऑप्शन कर दिया, इसलिए गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, होता है, बट ध्यान रखना है, वही सब तो लर्निंग है ना, टेस्ट में यही सब लर्निंग है आप लोगों का। हाई क्वेश्चन तो हम बनाते ही रहते हैं। विनीता, आपका कोई डाउट है और कुछ क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना? सर मैंने अपलोड कर दिया, एक बार चेक कर लेंगे। किसने किया अपलोड? सर तो अभी हम मैंने सुबह हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए ना सुबह को। नो सर, मैं उसी पे ध्यान दे रहा था, वो मेरे पापा ने कर दिया। अच्छा ठीक। ठीक है, आ गया आपका। आपके मार्क्स भी कम है शुभ, काफी। किसमें कम है? मैथ्स में? गलतियां कहाँ हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 21 आपका भी। ठीक है। कक्षा 27। वेरी गुड। लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है मैथ्स में। थैंक यू सर। मेरा आपका तो काफी ज्यादा करेक्ट है फिर। मार्क्स कम कैसे मेरा आपके? ये किसका है? वेदांत। Yes, 1 sir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ट्वेल्व 36 हाइएस्ट आप ही का होगा सर मैथ्स में, वेदांत। Yes, sir. बाकी सोनवित का सर बाकी सब्जेक्ट्स में काफी अच्छे मार्क्स है। सर बाकी में नहीं आए अच्छे, इतने मैथ्स में आ गए। सर मेरा मैथ्स को छोड़ के बाकी में सारे अच्छे हैं। अच्छा, फिजिक्स में भी अच्छे हैं, तो केमिस्ट्री में तो पूरे होंगे अब। केमिस्ट्री में 3 ही गलत है। ठीक। सर उनमें से सर बायो। एक ओएमआर में गलती हो गया। हम्म, चलो ठीक है। सर मेरे बाकी बाकी चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कल आप लोगों की क्लास नहीं है, कल वाली क्लास में आज ले लिया, कल मुझे थोड़ा काम है ना। बाकी टाइम टेबल में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप लोग की होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कौन सा करेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट स्टार्ट किए थे ना, स्क्वायर्स के ही क्वेश्चंस करेंगे अभी, स्क्वायर्स और क्यूब्स के क्वेश्चंस करेंगे ना। तो होमवर्क मैं आप लोगों को देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस तो जो जितने आज हम किए वो आप लोग खुद से करके आएंगे, ठीक है ना। एंड ये वाला फॉर्मूला, हाँ ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये 5 फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, डेली लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी 4 दिन बाद या 3 दिन बाद, तो उतने बार फॉर्मूला आपको लिख के सबमिट करना है, ठीक है। यस सर। ये पैकेज में है,
पैकेज में क्यू वाले चैप्टर के अंदर है, वहां से देख के लिखेंगे या बाकी। हाँ सर मेरे को आप वो लिंक दे सकते हो सर? किसका लिंक चाहिए बेटा आपको? ये वो OMR का ना? यस सर। अभी सबमिट करोगे आप? नहीं आप तो सबमिट कर चुके हो, आपको किसका लिंक चाहिए? आपका तो रिजल्ट आ गया है। सर वही देखने के लिए चाहिए। क्या बोल रहे हो, क्लियर बोलो सक्षम। सर मेरे को रिजल्ट देखने के लिए लिंक चाहिए। रिजल्ट देखने के लिए रिजल्ट मैं भेजूंगा अभी, तो जो जो बच्चे नहीं जमा किए थे OMR उनको बोला है जमा करने, ठीक है? बाकी रिजल्ट आपको सर पिछले ग्रुप में भेजा जाएगा। रिकॉर्डिंग क्या वेदांत? सर पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग का लिंक भेजे थे तो वो एक्सेस मांग रहा था। यस सर, वो परमिशन मांग रहा था। यस सर। पिछले क्लास में तो कोई आया नहीं था ना? सर आपने